विश्व शांति का संदेश देने गीत वितान कला केंद्र द्वारा आज भिलाई के जयंती स्टेडियम में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस कार्यक्रम में पूरे छत्तीसगढ़ के 1000 से ज्यादा कलाकार शामिल हुए हैं। तो किस तरह से इसकी तैयारी, चूंकि काफी बड़े पैमाने पे कार्यक्रम देखने को मिल रहा है भिलाई शहर में। भिलाई शहर के अलावा अन्य स्थानों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका अभी तक। गीत वितान कला केंद्र की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे साथ गीत वितान कला केंद्र के एक पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं, सरसीज घोष जी। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का आयोजन है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। जी घोष जी, सबसे पहला सवाल, चूंकि इतना बड़ा आयोजन पहली बार भिलाई में देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए किस तरह से तैयारियां की गई आप लोगों द्वारा? ये इस प्रकार के कार्यक्रम को करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। इसका रचना जो है स्वर्गीय शिप्रा भौमिक जी ने किया था और साथ में मिथुन दास ने किया था गीत वितान कला केंद्र की ओर से, जिसे हम सहयोग प्रदान किए एज ए मैनेजमेंट डायरेक्टर के हिसाब से, प्लस पैट्रॉन भी हूँ इस संस्था से। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये काफ़ी जुझारू लोग हैं। ये हर स्कूलों में जाके इस प्रकार के गाना हर के बस की बात नहीं होती, उन्हें सिखाकर पारंगत रूप से ढालना एक बहुत बड़ी बात होती है। उस बात को संपूर्ण करते हुए आज इतना सुंदर सपना देखने को यहाँ भिलाई वासियों को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि हम एक विश्व शांति के लिए कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के संगीत, रविंद्र संगीत जिसे कहा जाता है, उसे सभी प्रकार के वर्ग गा रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, और इसमें 82 साल की भी उम्र के लोग हैं जो इस गाना को गायन कर विश्व को ये प्रेरित कर रहे हैं कि भाई हमें शांति चाहिए। इस शांति का इस प्रकार का एक शांति का जो कहा जा सकता है कि आप आह्वान हम इस क्षेत्र भिलाई से कर रहे हैं। सर्वप्रथम और पहली बार पूरे विश्व में 1000 बच्चे और सारे वोकलिस्ट एक साथ मिलकर जो गा रहे हैं, ये नायाब दृश्य देखते ही बनता है। और इस तरह सफेद गुब्बारों का पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित परम आदरणीय माननीय श्री विजय बघेल जी, कामधानु विश्वविद्यालय के कुलपति श्री RRB सिंह जी, श्रीमती रजनी बघेल जी, निदेशक श्री प्रवीण सरकार जी, हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक भाई ललित सदाकर जी, महापौर प्रभारी श्री CG एंथोनी जी। आज इस कार्यक्रम में गरिमामयी और मनभावन कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं और यहाँ हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय दुर्ग ग्रामीण के विधायक भाई ललित चंद्राकर जी, प्रभारी महापौर भाई CG एंथोनी जी, साथ ही साथ RRB सिंह जी, SK गोपाल जी, अजय चक्रवर्ती जी, प्रवीण सरकार जी, यहाँ पर भाई कुलंजय जी, नरेंद्र बंसोर जी, रविंदर जी और भाई गोरा भाई।
क्योंकि दादा काफी बड़ा आयोजन है, हजारों की संख्या में यहाँ दर्शक भी आए, श्रोता भी आए हैं, सब अभी हमारी सबसे चर्चा हुई, सभी तारीफ कर रहे हैं। तो इसकी तैयारियों को लेकर के चूंकि अभी जैसा कि देखने को मिल रहा है 1000 से ज़्यादा लोग स्टेज पे बैठे हुए जो अपनी गायन कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए किस तरह से तैयारियां की गई, क्योंकि काफी बड़ा आयोजन दादा। इसे प्रारूप दिया गया है, इसे टुकड़ों में बांटकर प्रशिक्षण देने के पश्चात एक साथ यहाँ पे रिहर्सल भी किया गया। विगत दिन 16 तारीख को रिहर्सल भी किया गया। उससे पहले ऐसे कई रिहर्सल कर चुके हैं जिसमें यहाँ पे हमारे काफी लोग सहयोग किए हैं। भिलाई के महापौर जी ने हमें जगह भी दिया और नीरज पाल जी ने जगह दिया, सिजू एंथोनी जी का भी बहुत सहयोग मिला, यहाँ के हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी का भी बहुत सहयोग मिला, साथ ही ललित चंद्राकर जी का सहयोग मिला जो ग्रामीण क्षेत्र से हमारे विधायक हैं, और साथ ही सारे बच्चे, सारे लोग, भिलाई स्टील प्लांट की ओर से भी सहयोग मिला और शासन की ओर से विशेष हमें आस्था मिली कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम को संचालित कर हमें प्रेरित करने के उद्देश्य से जो कर रहे हो, और यहाँ के एसपी, कलेक्टर, सारे प्रशासनिक तौर से भी बहुत बहुत मदद मिला और हम इस मदद पाकर गदगद हो गए हैं। और कलाकार को क्या चाहिए, कलाकार को एक सम्मान चाहिए रहता है, तो हम वो सम्मान देने में कमी नहीं किए। और आप देख रहे होंगे एक प्रकार के जो साड़ी पहने हुए हैं इस संस्था की ओर से, इसे सारे गायन कलाकारों को, महिलाओं को विशेष कर दिया गया है। दादा, चूंकि जो गीत विधान कला केंद्र लगभग 30 वर्षों से ज़्यादा हो चुका है, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष रूप से संस्थान में पारंगत बच्चे निकल करके कई स्टेजों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। इसमें मिथुन जी का विशेष योगदान रहा है। आप भी संस्था से पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो संस्था की आने वाले कार्यों के बारे में थोड़ा बताइए हमें। जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारा एक लक्ष्य था पहले, सबसे पहले, कि इस कार्यक्रम की संरचना काफ़ी दिनों से हुई थी, लेकिन हम सक्षम नहीं थे उस समय, लेकिन धीरे धीरे सक्षमता प्रदान हुई और 32 वर्षों में जो हमारी स्वर्गीय शिप्रा भौमिक जी ने मेहनत किया, आज उसी का यह दिशा और दर्शन है कि इतने सारे लोग एक साथ इस कला में परंपरागत पारंगत हुए और इसे प्रस्तुत करने में बेहिचक प्रस्तुत कर रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रस्तुत कर रहे हैं और सुंदर गायन के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद ही ऐसा आज तक तो किसी ने नहीं देखा, ये पहली बार हो रहा है इस प्रकार का। तो ये आप समझ सकते हैं इसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी और कितने लोग जागरूक रहे होंगे और हर प्रकार का तालमेल बैठाते हुए
मैं और भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस प्रकार का हमें साउंड सिस्टम भी बहुत मायने रखता था और लाइट के जो खेलने का कला का था वो भी हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया। स्टेज के पीछे बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, क्योंकि ये भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, तो भारतीय झंडा लगा है, हम तिरंगा को सलाम करते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूँगा कि जन मन गण यह गाना भी कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ये थे हमारे साथ सरसीज घोष जी। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के पीछे दादा का विशेष योगदान रहा है। इन्होंने कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के सुबह से रात एक दिन पूरा बराबर कर दिया, जिसकी वजह से आज ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होता नजर आ रहा है। इसके साथ हम यहाँ यह भी बताना चाहेंगे कि गीत वितान कला केंद्र के जो मिथुन दास हैं और स्वर्गीय शिप्रा भौमिक मैडम के माध्यम से लगातार बच्चे गीत वितान केंद्र से कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत देश के अलावा अन्य देशों में भी अपनी प्रस्तुतियां देते आए हैं। तो निश्चित एक सराहनीय प्रयास है गीत वितान कला केंद्र का विश्व शांति का संदेश देने के साथ साथ आज यहाँ पर स्वर्गीय गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भिलाई वासियों के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। साथ ही सरसीज घोष जी का ये भी कहना है कि आने वाले समय में कला के क्षेत्र में लोगों को और जागरूक करने, कलाकारों को, नए कलाकारों को एक मंच देने गीत वितान कला केंद्र द्वारा लगातार कार्य किया जाता रहेगा। कौन मीडिया न्यूज के लिए दीपक तल्लेवार के साथ संजय दुबे।